हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल्स। आज मैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 13 की बात करती हूँ। प्रश्न नंबर 13 क्या दे रखा है, देखिए। किसी एपी के 26वें, 11वें और अंतिम पद क्रमशः 0, 3 और -1/5 है। इसका सारवांतर और पदों की संख्या को ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको लिखते हैं हल में। हल में लिखते हैं क्या क्या दे रखा है हमारा। 26वां पद, 26वां पद यानी A26 इक्वल टू कितना दे रखा है, देखिए कॉमा दे रखा है ना, क्रमशः बोल रहा है तो मतलब इसका मान क्या है, 0। A26वां का पद क्या हो जाएगा, A+26वां पद क्या आएगा, A+25D इक्वल टू 0। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट हमारा, यहाँ से समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा देखते हैं आगे। इसमें आगे क्या कह रहा है कि 11वें पद और अंतिम पद क्रमशः इतने इतने हैं। तो 11वां पद देखते हैं, लिखेंगे 11वां पद यानी A11 इक्वल टू कितना दे रखा है, 3। ठीक है, तो 11वां पद हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11वां पद nवां पद के फार्मूले से, तो हमारा हो जाएगा A+10D इक्वल टू 3। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बन गया हमारा। और क्या बोल रहा है, अंतिम पद। अंतिम पद हमारा क्या है, लिखिए यहाँ पर अंतिम पद AN या L इक्वल टू कितना दे रखा है, -1/5। ये दे रखा हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर, लगाएंगे समीकरण 2 को 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है। तो चलिए घटाते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 क्या है, देखिए यहाँ पर A+10D इक्वल टू क्या है, 3। समीकरण 1 क्या है, 1+25D इक्वल टू क्या है, 0। इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये कट जाएगा हमारा। घटेगा तो आएगा क्या है, यहाँ पर 15D आएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 3। तो यहाँ D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/15। ये भी माइनस इधर चला जाएगा, 3×15 आ जाएगा, यानी 1/5 आएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ पर 1/5 आ जाएगा। डी का मान हमारा क्या आएगा, देखिए डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1/5। यहाँ से डी का मान आ गया। आगे लिखेंगे हम, आगे डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या हमारा यहाँ पर है, A+10D इक्वल टू 3 दे रखा है। A+D का मान क्या आया हमारा, 10 × 1/-1/5 है इक्वल टू 3। तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3, ये -2 है, इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा। A बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 5। यहाँ से क्या आ गया हमारा, A का मान आ गया 5। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी AP के 26वें पद, 11वें पद और अंतिम पद क्रमशः 0, 3 और -1/5 है। तो इसका सारवांतर और पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पदों की संख्या n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AN इक्वल टू A+n-1 इंटू D। ठीक है, AN का मान यानी L का मान दे रखा है -1/5 इक्वल टू A का मान हमारा आया 5 प्लस n रहने देंगे इंटू D का मान आया है -1/5। ये आया हुआ है। अब इधर आएगा तो -1/5 और ये इधर चला जाएगा तो -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 इंटू -1/5। ये हो जाएगा।
इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 5 आ जाएगा। यहाँ -1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, 5 पचे 25 आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 इंटू -1/5 ये हो जाएगा। यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -26/5 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, -26/5 आ जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू -1/5 यानी -1/5 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, गुणे में है तो भाग में लगेगा, तो हम इस भाग में लगेगा तो ये बदल जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर 26/5, गुणे में लगेगा तो ये चेंज हो जाएगा यानी 5/1 माइनस में इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 26 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 और n इक्वल टू निकालेंगे तो 26 + 1 n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 27, यानी यही nवां पद निकालना था। तो nवां पद हमारा आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है हमारा 73 है। चलिए हम हल में लिखते हैं, जो जो वैल्यू दे रखा है पहले उसको हम रखेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए जिसका 11वां पद 38 है तो 11वां पद बराबर लिखेंगे 11वां पद A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 38। nवें फार्मूले से लगाएंगे an इक्वल टू क्या a + n-1 इंटू डी से लगाएंगे यहाँ पर। तो n का मान क्या रखेंगे 11 इक्वल टू a + n-11 - 1 इंटू डी करेंगे तो a11 इक्वल टू क्या हो जाएगा a + 10d यहाँ से हो जाएगा। और a11 का मान दे रखा है 38 तो हम लिखेंगे 38 इक्वल टू a + 10d, यहाँ पर मान लेंगे इसे समीकरण 1। अब क्या बोल रहा है अगला, और 16वां पद 73 है तो लिखेंगे 16वां पद A16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है मान 73। फार्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। तो n का मान क्या रखेंगे 16, तो A16 इक्वल टू क्या हो जाएगा a + 16 - 1 इंटू डी। तो ये 16 का मान क्या दे रखा है यहाँ पर 73 इक्वल टू a + 15d। यहाँ से समीकरण 2 मान लेते हैं इसे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर चलिए घटाते हैं। इसमें लिखिए 38 इक्वल टू a + 10d, यहाँ पर है 73 इक्वल टू a + 15d। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस ये कट जाएगा, ये घटेगा तो यहाँ से घटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा माइनस में इक्वल टू यहाँ से इसको घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ d इक्वल टू देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 35/5 हो जाएगा, 35/5 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो d का मान क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे d इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया d का मान। अब d का मान आ चुका है तो हमें निकालना है 31वां पद, यानी d का मान आ चुका है तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में d का मान रखने पर d का मान रखने पर तो रखिए 73 इक्वल टू a + 15 × 7, ये हो जाएगा 73 इक्वल टू a + 15 7 105 हो जाएगा। a इक्वल टू ले आएंगे तो 73 - 105 हो जाएगा यहाँ। तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से घटाएंगे तो -32 आ जाएगा। यहाँ से घटाने पर a का मान क्या आ गया -32 आ गया। तो हम क्या निकालेंगे अब 31वां पद अब क्या करेंगे 31वां पद निकालेंगे।
आगे प्रश्न में दे रखा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो ए और डी का मान आ चुका है, लिखेंगे 31वां पद। 31वां पद A31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस 30D हो जाएगा। ठीक है, तो A का मान क्या हमारा दिया है -32 प्लस 30 गुणे D का मान क्या दे रखा है हमारा 7। तो A31वां इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -32 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 210। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 178। A31वां का मान आ चुका है क्या 178। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,